गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है, ठीक है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो आइए चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या जानने की जरूरत है बेटा। ठीक है, आइए देखिए, फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर होता क्या है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या? बोलिए, कोई बच्चा क्या बताएगा मुझे रियल नंबर क्या होता है? हाँ, 1 से इनफाइनाइट तक बच्चों स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 बेटा क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, फिर अगला नंबर हमारा क्या आता है बेटा? होल नंबर। ठीक है, क्या रहेगा? होल नंबर। सेकंड, होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं बेटा, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कोई बच्चा बताएगा? फिर स्टैंड अप, आप बोलो बेटा। हाँ, गुड। तो बच्चे ने बताया कि 0 से सर स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, डॉट 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 क्या होगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, फिर कोई बच्चा ये बता दे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। बोलिए, इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो आइए मैं बताता हूं आपको बेटा। इंटीजर्स, इंटीजर्स जो होते हैं बेटा 3 टाइप के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। हुज फर्स्ट होता है निगेटिव इंटीजर। सेकंड हमारा होता है बेटा न्यूट्रल इंटीजर। एंड थर्ड हमारा होता है बेटा पॉजिटिव इंटीजर। बोलिए, यहां तक क्लियर है क्या? एक बार देख लो, इंटीजर क्या होते हैं हमारे। फर्स्ट इंटीजर, 3 टाइप के इंटीजर्स होते हैं। हुज, निगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? निगेटिव वैल्यू देते हैं। ठीक है, देखिए मैं नंबर लाइन में आपको क्या करूंगा, शो अप करने की कोशिश करूंगा जिससे आप समझ पाओगे। ठीक है, ये जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल आपको पता होगा, 0 को हम न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल इंटीजर कहलाता है। ठीक है, और उस साइड क्या होगा बेटा, राइट साइड में, अपने राइट साइड में क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और लेफ्ट साइड में क्या होंगे बेटा, निगेटिव वैल्यूज, -1 -2 -3 -4 -5 और ये बेटा -6 और ये -7 कर लो और यहाँ पास लास्ट में बेटा 7 डाल लो। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या सभी बच्चों को? आप बोलोगे यस सर, समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं बेटा, और अब हम क्या समझ लें, रेशनल नंबर समझ लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया है आपको, क्लियर है? देखिए, अगला टॉपिक जो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, क्या किसी बच्चे को पता है रेशनल नंबर क्या होगा? ठीक है, तो इट इज डोनेटेड बाई
क्या होगा, स्मॉल आर। स्मॉल आर से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को। ठीक है, आपको पता होगा रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आर इक्वल टू पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, रेशनल नंबर को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कंडीशन दी हुई है क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 होगा। वो क्या कहलाएगा, हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, जब हम इसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कौन रेशनल नंबर होते हैं और कौन इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा बेटा, देखिए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, बोलिए। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, बताओ बेटा, बोलिए। तो इरेशनल नंबर को हम इट इज डोनेटेड बाई क्या होगा बेटा, स्मॉल एस से डोनेट करते हैं। तो एस इक्वल टू क्या होगा, बोलो बेटा, एस इक्वल टू इसमें क्या होगा बताइए। तो जो ये एस होता है, एस इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू पी वाई क्यू के होता है। और यहाँ क्यू भी बेटा नॉट इक्वल टू किसके होती है, 0 के होती है। ठीक है, यहाँ पास से एस जो होता है पी वाई क्यू के बराबर नहीं होता है, जिस कारण से बेटा ये क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और यहाँ पास रेशनल नंबर में क्या होते हैं, तो आपको पता होगा कि R इक्वल टू पी वाई क्यू होता है, और P अपॉन क्यू जो है वो क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, जिससे आप जान पाते हो कि क्या है, रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए आप कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे मुझे पता चल जाएगा कि ये बच्चों से नहीं बनेगा, वो क्वेश्चन ही मैं उस एक्सरसाइज से लेकर के करा दूंगा। ठीक है ना, और अगर आपको नहीं बनते हैं जो क्वेश्चन, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिखकर मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ सर मुझसे ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। आप इसे भी क्या करिए, यूट्यूब पे एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा है, देखिए इधर आइए। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका बेटा 0.6 वार। इस बार को वेनाकुलम भी कहा जाता है। ठीक है, सोल्यूशन इसका करेंगे। जब सोल्यूशन कैसे करेंगे देख लीजिए बेटा, आप क्या करोगे, लेट x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार की साइन लग गई तो 6 6 6 6 6 ऐसे ही बेटा आप कहाँ तक चले जाओगे, इनफाइनाइट तक चले जाओगे। ठीक है, फिर आपने बोला कि यहाँ पास बेटा क्या करा देंगे, मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, टेन इन बोथ साइड कराने पर क्या होगा, ये 10x हो जाएगा इक्वल टू, आपने देखा कि ये 6 जो है बेटा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 6 जब बाहर आएगा 6 पॉइंट क्या होगा, 6 6 6 6 6 इस तरह से इनफाइनाइट तक ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा। आप बोलोगे यस सर ऐसा होगा, तो यहाँ से आपने देखा कि 10x इक्वल टू 6 को आपने बाहर निकाल लिया प्लस 0.6666 डॉट 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 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। आपने देखा कि सर हमने इसे क्या कर लिया है, हमने पुट किया है यहाँ पास x इक्वल टू 0.666 इनफाइनाइट तक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर x हो जाएगा, तो 10x इक्वल टू क्या होगा, 6 प्लस x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 10x माइनस x इक्वल टू 6, तो 9x इक्वल टू क्या होगा, 6। तो यहां से आप बोल सकते हो कि सर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9, और इसे कट कर लो बेटा तो क्या होगा,
3 2 जा 3 3 जा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2/3। तो यहाँ से आप बोल सकते हो 10 द क्या बोलोगे बेटा यहाँ पास से आप कि 10 द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू इज 0.6 बार को हमने पी वाई क्यू के फॉर्म में ये है 0.6, ठीक है। और क्या आया है 0.6 बेटा हमारा 2/3 आया है पी वाई क्यू के फॉर्म में, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। एक बार आप बेटा क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूं जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। चलिए करिए। देखिए हमें बोला गया था एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू। बोला गया है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर फॉर्म में आप क्या करिए इसको सब्स्टिट्यूट करिए, बनाइए। क्वेश्चन क्या लिखा होता 0.6 बार लगा हुआ है, ठीक है। सोल्यूशन हमने माना बेटा लेट x इक्वल टू 0.6666 बार का मतलब होता है अगेन 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 वही नंबर रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला कि मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड। मल्टीप्लाई अगर 10 आप बोथ साइड करा दिए बेटा तो यहां से क्या हो गया ये 0 कट गया तो आगे बढ़ गया। आगे जब बढ़ जाएगा तो आप देख पा रहे हो 6.6666 करके आ गया यहां। अब आपने देखा कि 10x इक्वल टू 6 आपने कॉमन ले लिया, 6 को यहां से कॉमन ले लिया तो क्या बचा बेटा 0.6666 यहां आ गया बेटा, ठीक है। अब आपने क्या किया यहां से कि 0.666 जो लिखा हुआ है इनफाइनाइट तक इसको आपने x माना था, तो इस प्लेस पर आपने x पुट कर दिया और इसे आप क्या करें बेटा सॉल्व किए -9x इक्वल टू 6 और यहां देखो बेटा x इक्वल टू 6/9 आया और ये क्या हो रहे थे शॉर्टेस्ट फॉर्म में बन रहा था, तो आपने इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में बना दिया x इक्वल टू 2/3, ठीक। तो यहां से आपको पता चला कि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में बन सकता है, ठीक है, और आपने बना करके दिखा दिया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड का सेकंड देखते हैं, आइए। चलिए अच्छा ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है 0.47 और इसमें बार जो लगा हुआ है बेटा ओनली 7 बस में लगा हुआ है, ये 4 में नहीं लगा हुआ है। आइए देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आप इसको क्या करोगे अटेंड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पास भी आप अटेंड वैसे ही करोगे जिस तरह आप करते हुए आ रहे हो। देखो कैसे बेटा, आप बोलोगे लेट x इक्वल टू 0.477777 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बेटा इनफाइनाइट तक जाएगा। आप बोलोगे यस सर। यहाँ भी आप क्या कराओगे बेटा मल्टीप्लाई कराओगे बाई 10 इन बोथ साइड, ठीक है। 10 से इसलिए करा रहे हैं बेटा क्योंकि आपने देखा कि जितने में बार लगा होगा उतने का ही मल्टीप्लाई आप कराओगे, ठीक है। जितने में बार लगा होगा जैसे 7 में आप वेनाकुलम देख रहे हो लगा हुआ है ना, तो वेनाकुलम जितने में लगा होगा उतने से ही आप मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है। यहाँ आपने देखा कि ये क्या हो गया है, बोलिए। यहाँ आपने देखा कि ये क्या हो गया है, आपने बोला सर 10x इक्वल टू ये हो जाएगा, बोलो बेटा 4 पॉइंट, बोलिए बोलो बेटा 4.7777 डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। आप बोलोगे यस सर। यहाँ से आप क्या करा दोगे बेटा कि 10x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 पॉइंट क्या होगा बेटा 4.3, बोलिए क्या होगा बेटा 4.3 प्लस 0.7777 इनफाइनाइट तक ये चलता जाएगा। जब इनफाइनाइट तक चलता जाएगा तो आप बोलोगे यहाँ 4 भी होगा बेटा ना, ये देखो
क्योंकि 4 तो आपने बेटा क्या किया है, 4 तो लिखा रहेगा, एक ही आप कॉमन लिए थे। अब यहाँ से आपने बोला कि सर ये जो हमने माना है, ये जो लिखा हुआ था यहाँ पास से कि ये x है, तो आप क्या कहोगे 10x इक्वल टू 4.3, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपने बोला कि ये क्या होगा सर x हो जाएगा। इसको उस साइड लाओगे तो 9x इक्वल टू कितना होगा 4.3, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 44.3 अपॉन कितना होगा 9 होगा। अब ये जो पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट को अगर आप हटाते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 43 अपॉन 90 हो जाएगा। सर क्या क्लियर हुआ यहाँ पास से आपको, बोलिए क्या क्लियर हुआ बच्चों आपको यहाँ पास। देखो एक बार आप इसे समझने का प्रयास करिए, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ से लिखेंगे 10 द P अपॉन Q फॉर्म ऑफ, क्या नंबर लिखा है बेटा 0.47 बार लगा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया है 43 अपॉन 90, और यही आंसर है आपका। बोलिए बोलिए बेटा, अगर आप इन्हें देखा यहाँ से, आपने क्या बोला पहले कि लेट x इक्वल टू 0.4777 इनफाइनाइट तक गया, आपने मल्टीप्लाई कराया बाई 10 इन बोथ साइड। आप जितना बार लगा होता, जैसे देखो बेटा यहाँ पास 0. क्या लिखा है 47 और 7 में बार लगा है, तो आप मल्टीप्लाई केवल जितने बार होंगे उतने ही जीरो लगाओगे बेटा 10, ठीक है ना। जैसे 10 था यहाँ पर 1 में था, 10 यहाँ भी लगा बेटा। इसके पहले भी हमने क्या किया था, केवल 1 में बस बार लगा हुआ था, इसलिए हमने ऐसा किया कि 10 मल्टीप्लाई दोनों साइड कराया, बोथ साइड। तो बोथ साइड कराने पे आपने देखा कि 4 जो था बेटा उस साइड आ गया, जीरो साइड आगे बढ़ गया। तो आपने देखा कि यहां से जब आपने कॉमन कराया तो 4.3 कैसे आ गया। आप ये सोच रहे होगे 4.3 कैसे आया, तो जिसमें जैसे 47 आया आपका ना, तो 47 में जिसमें बार नहीं लगा होता बेटा तो उसको हम घटा देते हैं, तो 7 में 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 43 आ गया था, और पॉइंट तो लगा ही रहेगा बेटा, यहां पॉइंट लगा है तो ठीक, इक्वल टू, और आपने देखा यहां से कि 0.4777, तो ये पहले से लिखा हुआ था और ये आया बेटा। तो आप यहां सॉल्व किए तो बेटा ये क्या आ गया आपका 43 अपॉन 90, और ये भी P बाई Q के फॉर्म में है, ठीक है। बात तो ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देख ले बेटा, आइए समझिए, आइए फोर्थ नंबर थर्ड नंबर देखें बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका यहां पास से कि 0.001 है, और इन तीनों में बेटा क्या है बार लगा हुआ है। यही क्वेश्चन है क्या, हाँ बेटा यही क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कैसे करोगे बताओ, तो सेम उसी तरह है। अब यहां देखो बेटा लेट x इक्वल टू 0.001 बार लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप लिख कैसे सकते हो, तो 0.001 इसी तरह इनफाइनाइट तक ये चलता जाएगा। बोलो, आप बोलोगे हाँ सर इसी तरह ये क्या होगा कैरी ऑन रहेगा, ठीक है। फिर आप क्या कराओगे मल्टीप्लाई बाई 1000 इन बोथ साइड। अब आप ये बोलोगे सर यहाँ 1000 कैसे आपने मल्टीप्लाई बोथ साइड करा रहे हैं, है ना। तो मैं बोलूंगा बेटा अभी आपको मैंने समझाया है यहाँ से कि बेटा कि जितने में बार लगा होगा उतने ही आपको यहाँ पास क्या कराने होंगे, उतने ही जीरो लगा करके बेटा 1000 से आप मल्टीप्लाई कराओगे। हाउ मेनी नंबर बार्स 1 2 3 नंबर में 3 जीरो लगा दोगे 1 लिख करके, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। तो देखो यहां से 1000 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर 1.001 ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि ये 1000 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि 1 + 001, बोलो बेटा
001 डैट डैश इनफाइनाइट तक होगा। आपने देखा यहाँ से कि 1000 x इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे x हो जाएगा सर, होगा कि नहीं होगा। और ये x किस साइड आएगा, इस साइड ट्रांसफर होगा जब, तो आपने देखा कि 1000 x माइनस x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 999 x इक्वल टू क्या होगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पास आपने देखा कि ये इनटू में है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/999 हो जाएगा। और यहाँ से आपने बोला बेटा कि 10 द फॉर्म ऑफ PYQ इन 0.001 वार इक्वल टू कितना आ गया, 1/999। यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं, जिससे आपका अच्छे से बेटा ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, देख लीजिए, हरी अप। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था 0.001 में बार लगा हुआ था। ठीक है, तो हमने लेट किया बेटा, लेट x इक्वल टू 0.001 वार है। ठीक है, x इक्वल टू हमने बताया कि ये क्या है, इनफाइनाइट तक जाएगा जिसमें बार लगा हुआ था, मल्टीप्लाई बाई जितने में बार लगा होता है उतने 100 मतलब 0 आप लगाते जाते हो 1 में। ठीक है ना, तो यहाँ पास 1000 आपने बेटा दोनों साइड इंटू कराया जब, तो ये 1 बाहर आ गया इधर साइड, तो यहां से आपने सॉल्व किया और प्लस क्या किया, 0.1 रिपीट होता जाएगा, तो यहाँ x माना आपने, x को उस साइड ट्रांसफर किया बेटा, तो क्या हो गया 999x इक्वल टू 1 आया। फिर यहाँ देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1/999 क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। और ये p और q के फॉर्म में आपने क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखते हैं। ठीक है, थर्ड के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, इसमें एग्जाम्पल भी है आपके बुक में, तो एग्जाम्पल्स आप खुद करिए। अगर जो एग्जाम्पल आपको समझ में ना आए बेटा, उसके लिए आप क्या करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको उस क्वेश्चन का सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देख लें। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, एक्सप्रेस 0.9999 इनफाइनाइट तक फॉर्म ऑफ द PYQ। ये बेटा आपको अपनी क्लास में डिस्कस करके अपने दोस्तों के साथ करना था। ठीक है ना, लेकिन बहुत सारों बच्चों ने क्या किया, कमेंट करके बोला कि सर 4th नंबर क्वेश्चन भी आपको जरूर बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करोगे। सेम अभी मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करना है। आप क्या करोगे, सोल्यूशन लेट x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड, सॉरी 10 इन बोथ साइड, 10 बोथ साइड आपने कराया जब, तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.9999 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 10x इक्वल टू 9 कॉमन आ जाएगा प्लस 0.9999 ये कहाँ तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक। तो आप बोलोगे कि 10x इक्वल टू 9, ये जो लिखा हुआ है आपने जो माना है x इक्वल टू 0.9999, तो क्या होगा यहाँ से, ये x ही होगा। ठीक है, ये x ही तो लिखा है यहाँ, तो आप बोलोगे यस सर। तो 10x माइनस x इक्वल टू कितना होगा, 9। बोलो बेटा, आप बोलोगे यस सर। तो ये 9x इक्वल टू कितना होगा, 9 होगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 9/9, और x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1 आई आपकी। ठीक है, तो आपने बोला कि 10 द फॉर्म ऑफ PYQ इज 0.9 बार इक्वल टू 1 को ऐसा भी लिख सकते हैं 1/1, इसलिए बेटा रेशनल नंबर होगी। एक बार आप देख लो अच्छे से, फिर मैं बताऊं। आपने देखा कि लेट
x इक्वल टू आपको एक्सप्रेस करना था, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में बनाना था, तो आपने बोला लेट x इक्वल टू 0.999 इनफाइनाइट तक जाएगा। आपने देखा हो कि बार केवल एक में लिखा हुआ है, रिपीटेशन के हाउ मेनी नंबर्स, 1 नंबर हुज 9 एंड मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, देन 10x इक्वल टू 9.999 रिपीटेशंस एंड अदर 10x इक्वल टू 9 common there the plus 0.999 dot 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 infinite and put there x y x equal to 0.999 there, ठीक। 10x equal to 9 plus x and also convert 10x minus x, remove to right side and solve 9x equal to 9, x equal to 9 upon 9, then answer your x equal to 1. Okay, thus the required form of the PYQ is 0.9 equal to 1. You understand? Yes. तो dear students, आप सभी क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी विद्यार्थी बच्चे नए हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट तक, बेटा स्कूल के फ्रेंड तक इसको शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सीख सकें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू क्लास।